हेलो एवरीवन। भारतीय संविधान का ये पार्ट नंबर 8 है। इसके पहले हम लोग पार्ट नंबर 7 तक देख चुके हैं और इसमें जितने भी एग्जाम्स हैं, ये पुलिस का हो, जीडी का हो, सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे का हो या आरओ के, इसमें बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पॉलिटी के ये 8 पार्ट अभी तक हो चुके हैं। इसमें मैं 1000 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर इन वीडियोस को अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं ना, किसी किसी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं और इनको मैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट करवाता हूँ, तो आपको और कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम मेंबर्स की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में मेंबर की संख्या प्रेजेंट टाइम में 552 है। ये पीईटी के एग्जाम में माना गया था। ठीक है, देखिए 104वां अमेंडमेंट हुआ है, 104th अमेंडमेंट हुआ है, तो उसमें क्या किया गया है कि जो दो एंग्लो इंडियंस की संख्या हुआ करती थी, तो उनको हमने क्या कर दिया है, डिमोलिश कर दिया, यानी कि हटा दिया है। अभी जब 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें ये दो एंग्लो इंडियन के पद हैं, इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी 2024 तक इनको नामित कर रखा है तो ये रहेंगे। इसीलिए 2024 तक के जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें आप 552 लगाइएगा। और अगर पूछ ले कि जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद कितने बचेंगे, तो 550 बचेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन फंसा सकता है आपको। ठीक है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो संख्या है 50। देखिए मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल आर्टिकल नंबर 74 में किया गया है। साफ साफ सा कहा गया है कि जो मंत्रालय होंगे, जो लोकसभा होगी, उसमें से जिनको मंत्रालय दिया जाएगा उसमें जो प्रधानमंत्री के साथ में काम करेंगे उन्हें बोला जाएगा मंत्रिपरिषद। लेकिन आर्टिकल नंबर 352 जो आर्टिकल है, इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल एक बार ही किया गया है, मंत्रिमंडल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल कौन से नंबर आर्टिकल में किया है, तो किया गया 352 में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया है, तो आर्टिकल नंबर 74 में। ठीक है, और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग करनी होगी, तो इसमें 50 मेंबर्स की जो है प्रस्ताव लाना पड़ेगा आपको। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो वित्तीय की बात करेगा तो वित्तीय की जो पावर होती है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को पावर है इसकी। ठीक है, जो राज्यसभा होती है इसको केवल 14 डेज तक रोक सकती है, इसके अलावा उसके पास कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां हैं? ठीक है, देखिए अनुच्छेद की संख्या 395 है। हमने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, अगर किसी में भी ए इस प्रकार का बना हुआ है तो वो आर्टिकल हमने ऐड किया है, और अगर इस प्रकार का दिया है स्मॉल लेटर में तो उसको संविधान के शुरुआत में दिया गया था। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के अगर आर्टिकल्स को ऐड कर लेंगे तो ये 470 प्लस हो जाएगी संख्या प्रेजेंट टाइम की। और अगर बात की जाएगी कि नंबर्स कितने हैं, तो 395 आर्टिकल हमारे प्रेजेंट टाइम में है अभी। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के शुरुआत में भी 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां 8 थी। अनुसूचियों को हमने 12 किया है, तो अनुसूचियां 9वें में भूमि सुधार ऐड किया गया है, जो कि 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट से हमने इसको शामिल किया है। 10वें में दल बदल है, जो कि 1985 में 52nd अमेंडमेंट से इसको हमने ऐड किया है। 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये 73rd अमेंडमेंट था और ये 1992 में हमने इसको ऐड किया था। ठीक है, और 12वीं को भी 1992 में ऐड किया था और इसके लिए 74वां अमेंडमेंट था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान की किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग नंबर 20 है और इसमें आर्टिकल नंबर सिर्फ एक ही है, जो कि 368 नंबर आर्टिकल है। बात करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने किस देश से लिया है, किस देश के लिए फॉलो किया है, तो यह साउथ अफ्रीका, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो 3 कैपिटल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, राज्यसभा को स्थायी
सदन कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा जो होती है इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको उनका जो कार्यकाल होता है 6 ईयर का होता है, लेकिन कभी भी इनको एक साथ जो है हटाया नहीं जाता है। इनके कार्यकाल को इस प्रकार से बांटा गया है कि 2-2 साल में इनका कार्यकाल पूरा होता जाता है, इसलिए 1/3 मेंबर 2 सालों में इसके क्या होते हैं, रिटायर्ड होते रहते हैं और 1/3 भर्ती होते रहते हैं। इसीलिए लोकसभा कभी भी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इसी को उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च या फिर अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, अपर हाउस बोलते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताया मैंने, राज्यसभा को। ठीक है, अगर निम्न सदन की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं लोकसभा को। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अस्थाई हो जाएगा तो भी लोकसभा हो जाएगा। स्थायी राज्यसभा, अस्थाई लोकसभा, अपर राज्यसभा और निम्न लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो देखिए पूरी बात कर रहा है, किसमें बोल रहा है, संसद में। किसमें बोल रहा है, संसद में। अगर बोलता है लोकसभा में, तो लोकसभा में आपको पता है सिर्फ 2 मेंबर्स को, वो भी हमने 104 में अमेंडमेंट से बताया, हमने हटा दिया है। लेकिन राज्यसभा की बात करेगा तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को मनोनीत करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लद्दाख बन गया है। ठीक है, लद्दाख एक यूटी है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, तो ये ध्यान रखेंगे 1952 में हुए थे। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, मूल कर्तव्यों की बात कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो ये भाग नंबर 4 का का है, भाग नंबर 4 का का है। लेकिन अगर आर्टिकल पूछ लेता तो आर्टिकल नंबर है 51 का या 51 का आ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगर बात करेंगे मूल कर्तव्यों को हमने कहां से या किस देश से फॉलो किया है, तो ये लिया है हमने रूस से। और ध्यान रखेंगे संविधान के शुरुआत में ये 0 थे, हमने 42वां अमेंडमेंट किया था, 42nd अमेंडमेंट किया था 1976 में। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इसमें कितने किए थे, 10 ऐड किए थे। ठीक है, 10 हमने ऐड किए थे। बाद में 86 अमेंडमेंट हुआ जो कि 2002 में ऐड किया था, जिसमें हमने शिक्षा के अधिकार को 21 के का नंबर आर्टिकल में ऐड कर लिया, जो कि हमारा कैसा है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हमने यहीं पे इसी को भी ऐड कर लिया था। ठीक है, तो 11वां जो बोलता है शिक्षा का अधिकार है, और हमने बाद में क्या किया था, जोड़ भी लिया, इसको भी जोड़ लिया फंडामेंटल राइट में। भारतीय संविधान में शामिल डीपीएसपी किसके संविधान से प्रेरित है, देखिए डीपीएसपी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 110 नंबर आर्टिकल में। ठीक है, अगर वित्त विधेयक की बात करेगा तो 112 में जिक्र किया है। ठीक है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली हमने कहां से फॉलो की है, तो हमने ब्रिटिश के संविधान से फॉलो की है संसदीय प्रणाली। ठीक है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, यानी कि दूसरी अनुसूची पूछ रहा है। संविधान की दूसरी अनुसूची जो है वेतन से संबंधित है। आपको पता है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसकी सैलरी जो होती है संचित निधि से मिलती है, और वो फिक्स है 5 लाख रुपए। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी सैलरी होती है 4 लाख रुपए। हालांकि इसको जो सैलरी मिलती है लोग राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है। इसके बाद बात करेंगे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है, तो इसकी होती है 2.8 लाख। अदर जज की, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें अदर जज की सैलरी पूछ लेगा तो 2.5 लाख होती है। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख। और हाई कोर्ट में जो अदर जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 2.25 लाख। ठीक है, इन सभी की सैलरी का जिक्र कहाँ किया है, तो सेकंड अनुसूची में इसका जिक्र किया है।
इसी में जिक्र किया है जो महान्यायवादी होता है, जो महान्यायवादी होता है उसकी जो सैलरी होती है उसको नहीं दी जाती है, उसको सिर्फ भत्ते मिलते हैं, वेतन उसको नहीं मिलता है लेकिन भत्ते उसको मिलते हैं। ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसके लिए आर्टिकल है 169। देखिए, इसमें विधान परिषद का सृजन और अंत की बात की गई है 169 में, लेकिन अगर विधान सभा और विधान परिषद के जो जो मतलब की स्थापना के बाद की जो चर्चा की गई है वो की गई है 170 और 171 में। ठीक है, मतलब इसमें कौन कौन सी योग्यताएं वगैरह सब कुछ किसमें दिया है, तो 170 और 71 में दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1993 में की गई थी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी होता है, जो ओबीसी है पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, तो इसकी चर्चा अगर बात करेंगे तो 340 नंबर आर्टिकल में है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से आता है, एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि एक होता है एसटी आयोग, एक होता है एससी आयोग और एक होता है ओबीसी आयोग। ठीक है, अगर यहाँ पे चर्चा की जाएगी तो आप जानते हैं इसके लिए कि अगर लोग एससी आयोग की बात करेगा तो एससी आयोग यहाँ पे जिक्र किया है 338 में, आर्टिकल नंबर 338 में, और एसटी आयोग की बात करेगा तो यहाँ पे है 338 के काम है, 338 का का है। और अगर ओबीसी आयोग की बात करेंगे तो इसमें दिया है 340 नंबर आर्टिकल, जो कि हमने बता चुके हैं आपको। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के शासन काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी के काल में। ठीक है, इंदिरा गांधी का काल जो था 1966 से लेके 77 तक रहा, और दोबारा जब बनी थी 1980 में बनती हैं और 1984 तक रहती हैं, और इसके बाद इनको असैसिनेट कर दिया गया था। आपको पता है कि इनके बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और 84 में ही राजीव गांधी बनते हैं जो कि 89 तक रहते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, यहाँ एससी की बात की गई है तो एससी के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं? तो 84 सीटें आरक्षित हैं। अगर यहाँ पे एसटी की पूछता तो हमने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि 47 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। अगर इसके लिए पूछ लेगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण कौन से नंबर आर्टिकल में दिया गया है, तो आप ध्यान रखोगे आर्टिकल नंबर है 330। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? क्वेश्चन पूछ रहा है किससे? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में। तो लोकसभा में दो थे अभी तक, आपको मैंने बताया 104वां अमेंडमेंट से इसको क्या कर दिया है, डिमोलिश कर दिया है। ठीक है, और अगर पूछ ले कि इसके लिए कौन सा नंबर आर्टिकल जिक्र करता है, तो आर्टिकल तो हमेशा पूछा जाएगा, तो 331 नंबर आर्टिकल में। ठीक है, देखिए वर्तमान में लोकसभा में कितने मेंबर हैं? देखिए, अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 545 मेंबर हैं वर्तमान में। 545 में से भी जो राज्य हैं उनसे 530 हैं, और जो यूटीज हैं उनसे 13 हैं, और 2 हैं आंग्ल भारतीय। इनको तो इस बार से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 545 पे चुनाव होगा। ठीक है, अगर टोटल की बात की जाएगी तो यहाँ 552 है, और 530 होंगे राज्य से, 20 होंगे यूटीज से, और 2 होंगे आंग्ल भारतीय। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में जो लोकसभा है ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है वो होता है लोकसभा का। ठीक है, अगर अप्रत्यक्ष रूप से पूछ लेगा तो होता है राज्यसभा का। जिन मेंबर्स को हम चुनते हैं उनके द्वारा अगर चुना जाता है कोई व्यक्ति तो उन्हें बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, और जिनको हम डायरेक्ट रूप से वोट देते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, हमने आपको ट्रिक बताई है। सरल, सा से होता है संसद, रा से है राज्यसभा, और ला से है लोकसभा। इसके लिए है 79, 80 और 81 नंबर आर्टिकल। ठीक है,
तो कौन सा हो जाएगा 81। ठीक है, एक क्वेश्चन और ध्यान रखना यहाँ पे, संसद के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और तीसरा पार्ट है प्रेसिडेंट। ठीक है, और सदन सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, अंग 3 है और सदन जो है 2 है। भारतीय संविधान में शामिल डीपीएसपी सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आयरलैंड के देश से संविधान से प्रेरित है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 110 में दी गई है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली है? तो ब्रिटेन से ली है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन से है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। अब देखिए यहां से, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं है, ये गलती से हो गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्डों को ऐड किया गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्डों को ऐड किया गया है। तो इसके लिए 42वां अमेंडमेंट हुआ था जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां अमेंडमेंट होता है और जो कि 1976 में होता है और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, अब देखिए 312 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी को ही पांडुलेखन समिति बोलते हैं, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन प्लान था, 1976 में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके हेड जो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स और जो 3 मेंबर्स थे, आप ध्यान रखोगे इसमें। ठीक है, हमने आपको पीछे की वीडियोस में इन पे सबका डिस्कशन किया अच्छी तरह से। ठीक है, आप देख सकते हो। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मैंने अभी भी बताया है, पीछे आप वीडियो देखेंगे तो उसमें 12 अनुसूचियों को जिक्र किया है पूरे का। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 12 है, शुरुआत में 8 थी। किस प्रधानमंत्री के शासन काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी के शासन काल में। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? तो ये कैसा है? फंडामेंटल राइट है, हमने आपको बताया था। इसके लिए आर्टिकल नंबर 21 का ए हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, जो कि 86 में अमेंडमेंट से हमने ऐड किया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत कर दिया है? देखिए, ये आर्टिकल नंबर है 18, उपाधियों का अंत। जैसे उपाधि थी राय बहादुर की, राय बहादुर। ठीक है, और आपको पता है जैसे बहुत सारी उपाधि मिली थी, राजा रानी, सब उपाधियां क्या कर दी हमने? डिमोलिश कर दी। लेकिन ध्यान रखना इस चीज को, चाहे वो सेना की उपाधि हो, जैसे लेफ्टिनेंट की उपाधि है सेना की, कोई भी जो शिक्षा की उपाधि है जैसे डॉक्टरेट की उपाधि होती है, और कोई भी ऐसी विदेशी उपाधि, जो विदेशी उपाधि मिली हुई है, तो उसको आप रख सकते हैं। लेकिन विदेशी उपाधि के लिए शर्त है, उसमें अनुमति लेनी होगी। कहां से? राष्ट्रपति से आपको अनुमति प्रदान करनी होगी। ठीक है, अनुमति लेनी होगी आपको। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो ध्यान रखना, 21 के ए में या फिर का में। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को, क्योंकि यहीं सबसे पहली बार संसद का गठन हुआ था। ठीक है, और जो कि द्विसदनीय है। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? सुपर कैबिनेट की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है योजना आयोग को, जिसे हम लोग प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बोलते हैं इसे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना करता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना पूछेंगे तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो होता है हमेशा PM होता है, इसीलिए पहले अध्यक्ष थे JL नेहरू योजना आयोग के, और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना कि नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है,
और CEO कौन है, ठीक है। ये तीनों आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना।